हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है कुलदीप सिंह। आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल वर्ल्ड ड्रीम ट्रैवल। फ्रेंड्स, इस वक्त मैं कोरिया के एयरपोर्ट पे अभी मैं इंडिया लौट रहा था, तो मेरे साथ हैं राजन जी। राजन जी, स्वागत है आपका मेरे। बिल्कुल बिल्कुल, साइड पे कर दो। और राजन जी, को आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा। इनको मैंने ताइवान का वीज़ा लेके दिया था, तब भी इनके चेहरे पे जो खुशी थी, अब इनको मिला है यूके का वीज़ा। और यूके का वीज़ा आपको बता दूं कि ऑलमोस्ट 30 कंट्री फ्री कर देता है, और आयरलैंड, स्कॉटलैंड भी फ्री हो जाता है। तो आप देखिए यूके वीज़ा, अब राजन जी बताएंगे इनको कैसे मिला और कितनी फ़ीस पे मिला इनको। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको दिल की गहराइयों से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं सर। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इतना बड़ा वीजा मेरे पासपोर्ट पे चमकेगा, और ये सिर्फ बिकॉज ऑफ यू। ऑल ओवर वर्ल्ड के रिफ्यूजल आने के बाद सर ये आपने मेरा वीजा निकलवाया है, और सर मैं तहे दिल से आपका पूरा धन्यवाद करता हूँ। और आशा करता हूँ कि आगे भी मुझे इससे और बड़े वीजे आप और मुझे दिलवाएंगे। बाकी आपने सर, जब मैं आपके साथ पहली बार आया था, पहले दिन आया था आपके पास, तो आपने मेरी प्रोफाइल देखी, आपने वर्क किया, आपने सिर्फ मुझे 2 वर्ड बोले कि पेशेंस आप रखना, हम आपको यहाँ से वीजा जरूर लेके देंगे। सर आपने मेरे को ट्रैवल के लिए मुझे गाइड किया, कुछ मल्टी कंट्रीज आपने ट्रैवल करवाई पहले, फिर उसके बाद मुझे आपने थोड़ा और रुकने को बोला, 1-2 महीना रुका मैं। फिर आपने सारी डॉक्यूमेंटेशन मेरे से सेटिंग करवाई, सारे स्टेटमेंट सेटिंग करवाई, मेरी जॉब प्रोफाइल आपने वर्क करवाया सारा। एक एक माइनर पॉइंट पे सर आपने पूरा ध्यान दिया। इतना मुझे कॉन्फिडेंस बिल्ड कर दिया कि अगर मेरा एम्बेसी कोई रिफ्यूज करती भी तो मैं उसको डायरेक्ट चैलेंज भी कर सकता था कि हाँ मैं अब इतना स्ट्रांग डॉक्यूमेंट पे कि मैं वीजा ले लूंगा। और सर वो बिकॉज ऑफ यू, जितना भी क्लैरिकल वर्क आपने मुझे दिया, मैं नहीं मानता कि सर किसी और ओवरसीज का इतना स्ट्रॉन्ग क्लैरिकल वर्क होगा। एंड रियली अप्रिशिएट सर। मुझे आज बहुत खुशी हो रही है कि पासपोर्ट पे इतना बड़ा वीजा मैंने कभी सोचा नहीं था कि लगेगा, और विद 30 कंट्री के साथ मेरे गिफ्ट मिलेगा सर। ये मेरे लिए वैलेंटाइन गिफ्ट हो गया सर। थैंक यू। और अब ये बताइए मिला कितने पैसे में, आप ये बताइए सर। सिर्फ मात्र एक एम्बेसी फीस मैंने आपको दी थी बस, उसके अलावा कोई एक सिंगल रुपया नहीं दिया सर। आपको एक सिंगल रुपीज में नहीं मेरा लगने दिया। जितना लोग मैंने सुना था कि 10 लाख 12 लाख 14 लाख लगता है, कुछ नहीं है सर। सिर्फ आपने मेरे डॉक्यूमेंट कलेक्ट किए, 6 महीने मेरे जरूर लिए आपने, लेकिन सर मेरे को वीजा सिर्फ मेरे डॉक्यूमेंट पे सिर्फ एक एम्बेसी फीस के साथ दिया सर आपने। अच्छा, आप ये बताइए रिफ्यूजल कहाँ के थे आपके, और आप निराश हो रखे थे? रिफ्यूजल सर ऑल ओवर वर्ल्ड, न्यूजीलैंड, यूएसए, कनाडा, शेंगन, साउथ कोरिया, जापान, कोई ऐसा देश का कोना नहीं था मेजर कंट्रीज में कि जहाँ का मेरा रिफ्यूजल ना हो। रिफ्यूजल से पासपोर्ट भरा हुआ था। मैंने एक पूरी उम्मीद छोड़ दी थी कि अब कुछ नहीं हो सकता, ये है वो है, कि मैंने भूल गया था कि मैं चलो इंटरनेशनल ट्रैवल भी करूंगा। एक मेरा ख्वाब था कि मैं घूमूंगा, अपना मेरी एक हॉबीज थी, वो हॉबीज सर पूरी हुई है आज। वो सिर्फ आपके वजह से हुई है। आज मैं एक अच्छी इंग्लिश कंट्री का वीजा ले पाया हूँ बिकॉज ऑफ यू। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, भाई को सिर्फ गाइडेंस की कमी थी। इन्हीं का पैसा था, इन्हीं ने ट्रैवल किया, इन्हीं के पैसों को इन्होंने अपने सेविंग अकाउंट में रखा, इन्हीं की ITR पे काम किया गया, इन्हीं की बैंक स्टेटमेंट थी, इन्हीं के डॉक्यूमेंट थे। सिर्फ उनको प्रेजेंट कैसे करना है वो आपका भाई करता है। देखिए, मैं बाहर हूँ, आज भी इस एयरपोर्ट पे हूँ। देखिए, अब आप देखिए ये काम होते हैं, कैसे होते हैं भाई, करवा के दिखाए जाते हैं। मैं ये बहुत बोलता हूँ आपको, बड़े ऑफिस, बड़े स्टाफ रखने से नाम नहीं होगा। पैरासेटामोल की गोली है, चाहे वो आप चंडीगढ़ जाके ले लो और चाहे मेरे शहर फतेहाबाद में ले लो, काम उसमें बुखार उतारना है। सिर्फ आपके पास गाइडेंस की कमी होती है, आप ही के डॉक्यूमेंट आप ही ने काम करना है। और आप कहते हो लाखों देंगे, भाई ट्रैवल हिस्ट्री बनाओ, डॉक्यूमेंट बनाओ, वीज़ा मिलते हैं। जैसे राजन जी को मिला। राजन जी, पहले आपको ताइवान का वीज़ा मिला था तो आप खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। सर मैं बिल्कुल कंफ्यूज था। ताइवान का वीजा जब मैं लेने गया, वो लेडीज जो वहाँ पे थी वो वापस कर रही थी सबको। लेकिन आपने जो डॉक्यूमेंटेशन मेरे दिए, मेरे में ऐसा पता नहीं क्या आप कॉन्फिडेंस भर देते हो इंसान के अंदर कि अगर वहाँ पे बोल के भी वीजा लेना हो तो वो खुद ही बंदा ले लेता है। इतना कॉन्फिडेंस आप बिल्ड कर देते हो बॉडी के अंदर। तो वहाँ पे भी बहुत वीजा सक्सेस हुआ, ट्रैवल हुआ 5-6 उसके साथ मलेशिया भी रह के आया। और सर इस बार देखो, इतना मेरा लक, किस्मत इतनी अच्छी है, हो सकता है कि यूके भी मैं आपके साथ ही ट्रैवल करूं सर। मेरी मन की आशा थी कि हम दोनों भाई। बिल्कुल, मैं अभी आ रहा हूं कोरिया से, तो ट्रैवल मेरा प्लान है मार्च के लास्ट का या अप्रैल के फर्स्ट का। तो हो सकता है आप लोगों को हम एक साथ घूमते हुए दिखाई देंगे। तो फ्रेंड्स, सिर्फ इन्होंने पैशन रखा,
अगर ये ना रखते तो ये काम नहीं होता। और मैंने इनको बताया था ये सर सही बात है, इस चीज के लिए मैं आपको मान गया हूँ सर, दिल की गहराइयों से धन्यवाद कर रहा हूँ। पेशेंस से आपने मुझे रखना सिखाया। देखो मेरा सर पेशेंस बिल्कुल टूटा हुआ था, बिल्कुल सब्र टूटा हुआ था। ऐसी नौबत आ गई थी कि बस अब बात खत्म, अब जाना ही नहीं है कहीं पे, जहाँ पे भी जाता था रिफ्यूजल आता था। लेकिन सर आपने मुझे गाइड किया, आपने मुझे समझाया, हर दिन में कॉल की, छोटी छोटी बातों से भी मुझे पूरा कंफर्म किया आपने कि ऐसे नहीं ऐसे सोचो। मेरी पहले थिंक को आपने पॉजिटिव किया, फिर जाके आज ये दिन आया सर। अब मेरे पास जैसे ही मेल आई तो मैंने राजन जी को ट्रांसफ़र की और मैंने बोला कि आपको वीज़ा 99.9% मिलेगा, 0.1% आप भगवान पे छोड़ दो, क्योंकि अगर रिफ्यूज़ल आती है तो हम लोगों को पहले पता चल जाता है, मेल आ जाती है रिफ्यूज़ल की, और जब पासपोर्ट डिस्पैच होता है तो पता है कि वीज़ा ही आएगा। तो राजन जी को पॉजिटिव तो मैंने कल ही कर दिया था, राइट? हाँ जी, आपने तो सर इतना पूरा ही कह दिया था कि आप तो बस तैयारी करो, फ्लाई करने की तैयारी करो। लेकिन सर मेरे था कि यार आ जाए या क्या होगा क्या नहीं। लेकिन सर इस बात को मैं मान गया कि आपको पहली चीजों का पता लग जाता है। मुझे लगता है सर आपकी कुछ ना कुछ सेटिंग जरूर है। ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव वे अंदर से एक वेब आने लगती है कि यहाँ पॉजिटिव होगा। अच्छा, आज तो आपको 2 पासपोर्ट मिले ना, दोनों पे वीज़ा लगे मिले, थोड़ा वो भी क्लियर कीजिए। दोनों पे मिले सर। आज बड़ा एक हुआ, मेरे को पहले कुरियर वाले ने एक पासपोर्ट दिया। जब वो लिफाफा उसने दिया तो एक उसमें छोटा सा पेपर था कागज का। मेरा मन डर गया, मैं यार इसमें एक पेपर पूरा है, अब पता नहीं क्या है। जैसे शेंगन रिफ्यूजल के साथ पूरा लेटर आया था, क्योंकि मुझे वो आदत पड़ गई थी। मैं यार अब ये काम खराब हो गया। मैंने उस पर नाम नहीं पढ़ा, उससे कुरियर वाले ने भी नाम नहीं पढ़ा, उसने मुझे निकाल के दे दिया। मैंने उसे खोला तो जब वो खोला तो उस पर कनाडा का वीजा लगा हुआ, विजिटर का। मैं यार कनाडा का, मैंने तो यूके के लिए अप्लाई किया। फिर जब मैंने पासपोर्ट फोटो देखी तो उसपे किसी लेडीज का था। फिर मैंने फटाफट उसको कुरियर वाले को फोन किया, मैं यार भैया ये पासपोर्ट किसी और का दे दिया। तो जो मेरे मन की दिल की धक धक थी ना, वो उसी वीजे को देख के कम हो गई थी, थोड़ा पॉजिटिव हो गया था कि आपने ऐसे नहीं ऐसे सोचो। मेरी पहले थिंक को आपने पॉजिटिव किया, फिर जाके आज ये दिन आया। कुछ ना कुछ सेटिंग जरूर है। ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव वे अंदर से एक वेब आने लगती है कि यहाँ पॉजिटिव होगा। अच्छा, आज तो आपको 2 पासपोर्ट मिले ना, दोनों पे वीज़ा लगे मिले, थोड़ा वो भी क्लियर कीजिए। दोनों पे मिले सर। आज बड़ा एक हुआ, मेरे को पहले कुरियर वाले ने एक पासपोर्ट दिया। जब वो लिफाफा उसने दिया तो एक उसमें छोटा सा पेपर था कागज का। मेरा मन डर गया, मैं यार इसमें एक पेपर पूरा है, अब पता नहीं क्या है। जैसे शेंगन रिफ्यूजल के साथ पूरा लेटर आया था, क्योंकि मुझे वो आदत पड़ गई थी। मैं यार अब ये काम खराब हो गया। मैंने उस पर नाम नहीं पढ़ा, उससे कुरियर वाले ने भी नाम नहीं पढ़ा, उसने मुझे निकाल के दे दिया। मैंने उसे खोला तो जब वो खोला तो उस पर कनाडा का वीजा लगा हुआ, विजिटर का। मैं यार कनाडा का, मैंने तो यूके के लिए अप्लाई किया। फिर जब मैंने पासपोर्ट फोटो देखी तो उसपे किसी लेडीज का था। फिर मैंने फटाफट उसको कुरियर वाले को फोन किया, मैं यार भैया ये पासपोर्ट किसी और का दे दिया। तो जो मेरे मन की दिल की धक धक थी ना, वो उसी वीजे को देख के कम हो गई थी, थोड़ा पॉजिटिव हो गया था कि चलो ठीक है, कुछ तो हाथ में आया। जब मैंने फिर अपना पासपोर्ट का कुरियर पैकेज लिया, उसको मैंने उसी के सामने, फिर मेरे से रहा नहीं गया सर। मैं माफी चाहता हूँ, मेरी आपसे कमिटमेंट थी कि मैं वीडियो पे आपको दिखाऊंगा, आपके सामने लिफाफा खोलूंगा। लेकिन सर मेरे से दिल से रहा नहीं गया, पता नहीं क्यों मैं इतने रिफ्यूजल ले बैठा था। आप शायद मेरी बातों को समझोगे, मेरी भावनाओं को समझोगे। मैंने वहीं पे फटाफट फाड़ के फटाफट मैंने देखा, और जब मैंने सडनली देखा कि यूके का वीजा मेरी फोटो लगी हुई हो, मैंने उस कुरियर वाले को इतनी मोटी बड़ी हक दी ना सर, बाजी मजा आ गया था। मैंने उसको बाहों में ले लिया अपनी। मजा आ गया सर। ये देखिए, ये सारी जो आज खुशी हुई है ना सर, ये बिकॉज ऑफ यू सर, आपकी वजह से हुई है सर। ये मैं हूँ एक इंसान, करने वाला भगवान है, मैं हूँ एक इंसान। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ, राजन जी हम कभी मिले थे ये बताइए पहले? आपने मेरे को यूट्यूब से कभी नहीं मिले सर, कभी नहीं मिले। मैंने जस्ट ऐसी स्क्रॉलिंग की थी, शायद मेरे कर्मों में मैंने बाकी कुछ अच्छा लिखा था, आपकी यूट्यूब की वीडियो आ गई, मैंने आपको मैसेज किया और आपने सिर्फ 2 वर्डों में मेरा दिल जीत लिया सर। सिर्फ 2 बातें मुझे बोली आपने, और मैंने ब्लाइंड ट्रस्ट में, जैसे होता है ना, कभी नहीं मिले थे, ब्लाइंड ट्रस्ट मेरा आप बन गया कि बस जो मेरी होना है, कि मेरी गति जो होनी है वो यहीं से होनी है। बिल्कुल, मैंने बोला पेमेंट ट्रांसफर करो, आपने की, और मैंने डॉक्यूमेंट दिए, आपने सबमिट किए। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप दिल के अंदर, आप क्लाइंट के दिल के अंदर घुस जाते हो। मैं हर जगह ओवरसीज में घूमा हूँ, एजेंटों के पास भी मैंने धक्के खा लिए। कोई किसी सीधे मुंह से बात नहीं करता, जितनी प्यार मोहब्बत से आप बात करते हो, आप तो सर क्लाइंट के दिल के अंदर घुस जाते हो सर। तो क्लाइंट भी सर फिर पूरा दिल बागो बाग ही कर देते हो सर, उसको उस चीज से रिजल्ट देते हो आप। बिल्कुल, देखो पहले वो सक्सेस स्टोरी ताइवान की थी, आपने विश्वास आके यूके पे रखा। मैंने आपको सिर्फ कहा, सिर्फ पेशेंस बना के रखो,
और आपने बोला यार इस बार अगर मेरी फ़ीस ख़राब चली गई ना तो मेरा दिल टूट जाएगा। याद है आपने बोला यार ये लास्ट मेरे पास चांस है और कुछ नहीं है, मैं पैसे बहुत ख़राब कर चुका हूँ। और इससे पहले काफ़ी स्टोरियाँ पढ़ी हैं, जो लोग काफ़ी निराश होकर आए थे। आपको पता है एक जापान के वीज़ा दिए थे, उनके पास भी कोई वीज़ा नहीं लगे हुए थे हस्बैंड वाइफ के। तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे फ्रेंड्स, विश्वास करो मैं बाहर रहता हूँ, मैं ट्रैवल करता रहता हूँ। आप देखते हो मैं 1 महीने में सिर्फ 10 दिन इंडिया रहता हूँ, उसके बाद में आपको मैं बाहर मिलता हूँ। लेकिन मेरा स्टाफ है, मेरी पूरी टीम है और मैं हर किसी का फ़ोन उठाता हूँ, उसको बताता हूँ, रिप्लाई करता हूँ। तो जो एडवाइस मानता है, जो ट्रैवल हिस्ट्री बनाता है, डॉक्यूमेंट पे काम करता है, तो राजन जी वीज़ा मिलते हैं, आप देख रहे हो 100% मिलते हैं सर। ये मैंने सिर्फ फिल्मों में सुना था कि ऐसे होता है, आज मेरी हकीकत मेरे साथ हुआ है सर, तो मैं मान गया हूँ सर इस चीज को। लोग कहते हैं सेटिंग, मैं सुनता था जब भी पेज फेसबुक का खोलना, सोशल नेटवर्क का देखना, वीजे, मैं यार ये दुनिया के वीजे लग रहे हैं, ये कैसे लगते हैं मेरे साथ। लेकिन जब आपके साथ जुड़ा मैं, आपने मेरे उस विश्वास को मजबूत कर दिया सर। लोग मैं मान गया सर, थैंक यू सो मच, दिल की गहराइयों से धन्यवाद सर आपका। लोग बोलते हैं सेटिंग है, इतने लाख वहाँ देने पड़ेंगे, ये करना पड़ेगा। आप ही के डॉक्यूमेंट थे, आप ही के डॉक्यूमेंट थे, उस पर सिर्फ काम किया गया। अब इतना कॉन्फिडेंस है सर। एक तो होता है डर, अब वो डर भी आपने खत्म कर दिया, क्योंकि मुझे पता है मेरी ही प्रोफाइल पे काम हुआ है। अगर मुझे कहीं पे भी कुछ दिक्कत आएगी तो मैं अपने पेपर सारे खोल के उसको रख दूंगा कि भाई ये देख मेरी सारे डॉक्यूमेंट आप ही ने सबमिट किए, आप VFS में गए, स्कैनिंग करवाई। अब आपको पता है कि मेरे ही डॉक्यूमेंट थे, तो हम लोग कॉन्फिडेंस के साथ एयरपोर्ट पे जाएंगे और हो सका भगवान ने चाहा तो हम लोग एक साथ ट्रैवल भी करेंगे, ठीक है? क्योंकि मेरे को ट्रैवल अभी करना है। जरूर सर, एक साथ ही करेंगे सर। मेरे को भी मैं सर आपको अपने साथ लेके जाऊंगा सर एयरलाइन में। ओके। तो फ्रेंड्स यही है कि देखो राजन जी इतने खुश हैं, वीज़ा मिलते हैं। वीज़ा उन्हीं को मिलते हैं जो अपने डॉक्यूमेंट बनाते हैं, ट्रैवल करते हैं, उसके बाद में मिलते हैं। भाई आप कहते हो 5 लाख ले लो, 6 ले लो, 10 ले लो, भाई आप कहाँ गए हो? थाईलैंड, वियतनाम, मलेशिया गए, पासपोर्ट आके डाल दिया, वो लोग समझ जाते हैं भाई इन्होंने 1 लाख रुपए हमें दिखाने के लिए लगाया है। MSME आपके पास होता है, ITR आपकी नील की होती है। भाई साहब इनकी ITR टैक्सेबल करवाई गई, इनको इनके डॉक्यूमेंट, इनकी बैंकिंग पे अच्छा काम किया गया, इनकी सैलरी स्लिप बनाई गई, इन्हीं के डॉक्यूमेंट पे काम किया गया और इनको वीज़ा मिल गया। आपको भी मिलेंगे जो ये वीडियो देख रहे हैं, और जिनको नहीं मिल रहे हैं उन तक ये प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना, लाइक सब्सक्राइब करो तो आपकी मर्ज़ी। और क्योंकि अच्छी बातें लोग एक दूसरे तक नहीं पहुंचाते और गलत चीज़ बहुत जल्दी वायरल हो जाती है। मानते हो सर? जी सर। पॉजिटिव, बिल्कुल सर, बिल्कुल ये चीज़ तो है सर। पॉजिटिव नेगेटिविटी बहुत जल्दी फैलती है सर। जैसे आपने सुना होगा कुल्हड़ पिज़्ज़ा का नाम, वो कितना वायरल हुआ। मतलब किसी को गलत पहुंचाना है तो संदेश पहुंच जाता है, लेकिन अच्छा संदेश किसी तक नहीं पहुंचता, वो लाखों दे रहे हैं। सर वाकई ये आपकी मेहनत थी सर, ये आपकी मेहनत ही आज रंग लाई है सर। ये पूरी आपकी मेहनत थी, एक एक पॉइंट पे, एक एक एंट्री पे, एक एक स्टेटमेंट पे, एक एक डिपॉजिट पे, एक एक विड्रॉल पे आपने मुझे फोन किया सर। लास्ट वही था, सर दिल की गहराइयों से धन्यवाद सर। बिल्कुल मैं यही बोल रहा था कि हॉस्पिटल में कॉल जाएगी, अटेंड होनी चाहिए। सर जॉब करते हैं तो कॉल इस बार अटेंड हुई और इस बार वीज़ा हाथ में आया, और हर एक चीज पॉइंट टू पॉइंट ही उन्होंने पूछी, और सर पॉइंट टू पॉइंट ही मेरे HR मैनेजर ने उसको रिस्पांस दिया। और वो जब काउंसलर का कॉल आया इनको, तो उन्होंने ओके बोल दिया कि ओके। बिल्कुल आपकी किस्मत अच्छी थी कि वो टेलीफोनिक कम्युनिकेशन वो कॉल अटेंड हुई सर। सर मेरा वीजा जापान का भी आ गया था, लेकिन किसी कारण की वजह से मेरा कॉल नहीं हो पाया था। वो कॉल अटेंड नहीं हुआ था आपका, आपको भी पता है। तो फ्रेंड्स इनका जापान का वीज़ा रिजेक्ट हुआ था, लेकिन उसमें ना इनकी गलती थी ना कोई डॉक्यूमेंट की गलती थी, लेकिन इनका कॉल अटेंड नहीं किया इनके HR ने, राइट? ये भी हम लोग क्लियर कर दें। राइट सर। और आपने बोला था कि ये मैं दूसरा चांस, लेकिन उसका भी सर आपने मुझे कमिटमेंट किया है कि आप कुछ टाइम के बाद मुझे वो जापान का भी वीज़ा लेके देंगे। 100% मिल जाएगा। आप ही के डॉक्यूमेंट हैं, आप ही के ऑफिस में कॉल जाएगा। देखो वीज़ा ऑफिसर को पता चलता है अगर कॉल अटेंड नहीं होगा तो उसको लगता है कि फेक नंबर दे दिया है। समझ रहे हो ना आप मेरी बात? अब आप ही की सैलरी स्लिप थी, उस पर हमने काम किया, इन्हीं के डॉक्यूमेंट थे, उसको प्रेजेंट कैसे करना था वो सब कुछ किया। तो फ्रेंड्स बहुत बहुत स्वागत है राजन जी का मेरे इस वीडियो में आए। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में राजन जी। ओके बाय बाय। ओके सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।